परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यहोवा, मैंने तुझे पुकारा, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से यह मौका मिला कि हम प्रभु जिंदगी पाकर पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी में आ सके, तेरे भवन में आ सके। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं तेरी रहमतों के लिए जो हमारे ऊपर दिन प्रतिदिन बनी रहती हैं। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त में प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, आज इस पवित्र दिन में हमसे अपनी महिमा ले, हमसे बोले और बातचीत कर। पिता परमेश्वर, हमें धोकर शुद्ध करें, हमें जांचें परखें और पिता परमेश्वर सारी अशुद्धियों को दूर करें। पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जुम्बिश करे ताकि जब हम प्रभु आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हो सके। हमारा ध्यान प्रभु तेरी ओर हो, हमारी वर्शिप का केंद्र बिंदु पिता परमेश्वर तू हो। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी निवेदन प्रभु हम तेरे सामने रखें वो स्वीकारे जाएं। जितने लोग उपस्थित हैं, जो तैयारी में है, मार्ग में है, पिता परमेश्वर उन सब के साथ हो लें कि हम सब इकट्ठे होकर एक मन एक चित होकर आराधना करें और आज के दिन में प्रभु आशीष पाएं। इसलिए हे पिता, मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूं और इस प्रार्थना को मांग लेता हूं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और खड़े होकर एक गीत गाएंगे प्रभु की तारीफ में। गीत नंबर 15। ऐ कुदूस खुदावन, Kudos Kudavam Gadere Mokla Usne Tabus Karda Here Makan Tera Naam Taqdees Ho Et Taslis Mubarak Bape Teru Ki Sanna Ho Muda Hai Kudus Kudavan Khalik aur Malik Tere naam ki gul jahan se ताइश कर
वादे सादिक तू है अबदी खुदा है कुदूस खुदावन बरकतों के बानी गुनेगार नबीना तू रोशन करेगा तू ही सच्चा नूर है सादिकों की राह पर रास तेरी राह है सच्चा रहनुमा लाजवाब कादिर रब यहोवा साबिर अपने नाम का तुम जलाल कर जाहिर कौम को है कुदूस खुदावन तस्लीस मुबारक बेटे रूह की सनाबत हो हम सब ऐसे ही खड़े रहेंगे और अपने ईमान को मजबूत करेंगे, अपने अकीदे को एक साथ दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक पाक पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में तो उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गए, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा, जहाँ से वे जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तो मैं फरमानी से बैठ जाए। लोग प्रार्थना में चलेंगे और मैं तमाम उन लोगों के नाम बताना चाहता हूं जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो तकलीफ ज़दा हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। रेवरेंड हैरिस यूसुफ जो गोरखपुर मैथोडिस्ट चर्च के पासवान है, उनका जन्मदिन आज है। मिसेस मेबल मिल्टन का जन्मदिन आज है। मिस्टर अजीत चंद कल अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। मिस्टर नवीन पॉल भी कल अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। मिस्टर रामोस सिंह 16 को, मिसेस सुशीला मसीह 17 को, मिस्टर आदर्श मसीह 17 को, मिस एडना टाइटस 17 को, मिसेस चंपा दयाल 18 तारीख को, मिसेस रेनू रिक्सन जो है 18 तारीख को, मिसेस सुनीता सौराब भी 18 तारीख को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी। मिसेस चिंकी सिंह 19 तारीख को, मिसेस शालिनी बिस्ट 19 तारीख को, मिसेस आंचल पॉल अगस्टिन भी 19 तारीख को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। विशेष दुआ करेंगे मिस्टर अनिल सिंह जी के लिए जो हाल ही में सर्जरी से गुजरे हैं। दुआ करेंगे मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी के लिए और हमारे चर्च बेरर मिस्टर तिमोती जी की बेटी मिसेस राखी तिमोती के लिए भी प्रार्थना करें। संजना के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर सुशांत पोषण के लिए प्रार्थना करें। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की हुजूरी में विशेष ग्रेस के तलबगार हैं। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना मांगें कि प्रभु का अनुग्रह उतरे। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम इकट्ठे होकर पिता परमेश्वर तमजीद करें, तेरे नाम को मुबारक कहें क्योंकि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। पिता परमेश्वर इस वक्त में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु कि हम सब के पास ये मौका है कि हम प्रभु सच्चाई के साथ प्रभु तेरी आराधना करें, आत्मिक बने रहें और पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल लाएं। पिता परमेश्वर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस मौके को गवा दिया होगा। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर कि अब जबकि हमारी ज़िंदगी में ये मौका है पिता परमेश्वर, इस मौके को हम गवाएं नहीं, वरन संपूर्ण रीति से तेरे सम्मुख बने रहकर पिता परमेश्वर तेरी अनॉइंटिंग लेकर पिता परमेश्वर उन कार्यों को करें जो प्रभु तुझे भाएं।
पिता परमेश्वर, इस वक्त में मैं समस्त लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इबादत में शरीक हैं। पिता परमेश्वर, खासतौर से इस जगह के लिए, अब पिता परमेश्वर तेरे इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया में उनका विशेष ख्याल रखें और तंदुरुस्ती में बनाए रखें। जो ज़ईफ़ी में हैं, कमज़ोरी की हालत में, तकलीफ ज़दा हैं, उन पर अपना विशेष अनुग्रह और हीलिंग हैंड्स रखकर पिता परमेश्वर उन्हें कुव्वत की हालत में लौटाएं, ताकि वो प्रभु अपने परिवारों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जिनके लिए वो प्रार्थनाएं करते हैं, पिता परमेश्वर आशीष का कारण बने रहें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम जवानों के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपनी सूझबूझ समझ से परिपूर्ण करें, बुद्धिमानी से परिपूर्ण करें, ताकि वो तेरा भय माने और हर एक बुरे काम से पिता परमेश्वर बचे रहें। शैतान की योजनाएं प्रभु उनके ऊपर सिद्ध ना हो सकें, प्रबल ना हो सके। पिता परमेश्वर उनके जीवन में अपनी पवित्र आत्मा की गाइडेंस रखें, ताकि वो तेरे योग्य चाल चलें और उन ऊंचाइयों को हासिल करें जो तेरे द्वारा तैयार की गई हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें। जो प्रभु नौकरी की तलाश में है उनके सहायक बने, जो स्टडीज में उनके सहायक बने, जो पिता परमेश्वर प्रभु प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में है उनके सहायक बने। पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी सहायता के बिना हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर तमाम बच्चों के लिए जो प्रभु घर से, संडे स्कूल से पिता परमेश्वर शिक्षाओं को हासिल करते हैं। पिता परमेश्वर वो तमाम उन भली शिक्षाओं को ग्रहण करने पाए और अपने जीवन में अप्लाई करने पाए, कि प्रभु उनका जीवन पिता परमेश्वर तेरे अकॉर्डिंग चले। और पिता परमेश्वर वो अभी से ही प्रभु तुझे जाने और पिता परमेश्वर अपना भय पिता परमेश्वर जिंदगी में मानते हुए और इस बात को जानते हुए कि तेरा भय मानना पिता परमेश्वर बुद्धि का आरंभ है, जीवन के लिए है। पिता परमेश्वर वो सीखने पाए और अपने भय को पिता परमेश्वर उनके ऊपर प्रकट करें। पिता परमेश्वर, ताकि एक एक बच्चा जब तुझ में ग्रो करे वो प्रभु पूरी परिपूर्णता हासिल करे और पिता परमेश्वर इस पृथ्वी की जिंदगी में तेरी महिमा करने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक विश्वासी के लिए प्रभु, सबके ऊपर तेरी अनॉइंटिंग हो, सबके ऊपर प्रभु अपनी करुणा, अपनी दया बना के रखें, आशीषें बना के रखें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, देश के चलाने वालों के लिए पिता परमेश्वर, तमाम मिनिस्टर्स के लिए पिता परमेश्वर जिनको प्रभु बागडोर सौंपी गई है। प्रभु अपनी करुणा, अपनी दया और पवित्र आत्मा की गाइडेंस उनके जीवन के ऊपर रखें, ताकि ये देश तरक्की करे। हम स्टेट उत्तराखंड शहर देहरादून के लिए विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, ताकि ये स्टेट, ये शहर पिता परमेश्वर तेरा घर हो, परिवार हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम पास्टर्स, बिशप्स, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज, तमाम कलीसियाओं के लिए प्रभु, सबके ऊपर पिता परमेश्वर तेरी करुणा, तेरी दया बनी रहे और पिता परमेश्वर तुझ में सब लोग पिता परमेश्वर प्रभु आगे बढ़े और तेरे काम को अंजाम दें। पिता परमेश्वर वो कार्य जो प्रभु तूने करने के लिए पहले से ही प्रभु अपनी पुस्तक में लिखे हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त में तमाम उन लोगों के लिए जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको आशीष दें पिता परमेश्वर, सबको उम्र की दराजगी दें और प्रभु अपनी करुणा, अपनी दया में पिता परमेश्वर लेकर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तमाम बीमारों के लिए जो तकलीफ ज़दा हैं, पिता परमेश्वर उनके ऊपर अपने हीलिंग हैंड्स रखें और पिता परमेश्वर उन्हें चंगाइयाँ बख्शें। ये तो बहुत थोड़े से नाम है, लेकिन पिता परमेश्वर तू हर एक को नाम से जानता है। प्रभु नाम लेकर पुकारें और उद्धार करें। पिता परमेश्वर इस वक्त में विभिन्न स्थानों पर प्रभु तेरी आराधनाएं चल रही हैं, लोग इकट्ठे होकर प्रभु आराधना कर रहे हैं। सबके जीवनों के ऊपर प्रभु तेरा कल्याण उतरे, सब तेरी मौजूदगी में प्रभु आशीष पाएं और आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी परस्तिश करें। और इस स्थान पर भी प्रभु तेरा आत्मा जुम्बिश करे और पिता परमेश्वर हम तुझे हाजिर जाने और पिता परमेश्वर पूरी तरह से उस रीति से आराधना करें जो रीति पिता परमेश्वर तुझे पसंद है। पिता परमेश्वर, हम अपने विचारधाराओं से नहीं, अपनी समझ से नहीं, वरन पिता परमेश्वर तेरे अकॉर्डिंग प्रभु इस वक्त में प्रभु पाए जाएं। पिता परमेश्वर हमें स्वीकारें, हम में योग्यता तो नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन हम प्रभु फिर भी आग्रह करते हैं कि प्रभु हमारी लियाकत का अंदाजा ना करें,
वरन पिता परमेश्वर हमें माफ करके पिता परमेश्वर खिदमत प्रभु हमसे लें। पिता परमेश्वर इस वक्त में मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ देना चाहता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तमाम जो प्रभु तेरे चुने हुए लोग हैं पिता परमेश्वर उनके ऊपर अपनी विजडम रखें, खासतौर से पास्टरेट कमेटी मेंबरान, WCS मेंबरान, MYF, क्वायर, MMF, संडे स्कूल, सब जितने भी पिता परमेश्वर तेरे कार्यों को पूरा करने के लिए चुने गए हैं, पिता परमेश्वर अपनी विजडम से भरे और प्रभु सामर्थ से भरे, ताकि पिता परमेश्वर तेरे कार्य प्रभु पूर्ण हो। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे फजल से उनके परिवार प्रभु भरे जाएं। पिता परमेश्वर आज जितने भी बशर यहाँ पे बैठे हैं उनके जीवनों के ऊपर प्रभु तेरा कल्याण हो। जो प्रार्थनाएं लेकर आए वो प्रार्थनाएं प्रभु स्वीकारी जाएं और पिता परमेश्वर तेरे अकॉर्डिंग प्रभु पूरी की जाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आज का हमारा इकट्ठा होना प्रभु तुझे पसंद आए और तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए हे पिता मैं सारी चीजें तेरे कंट्रोल में छोड़ देता हूँ और मैं बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। अय हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। की बादशाहत खुदा तो जलाल हमेशा तेरी। आमीन। हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे सबक नंबर 1, चुने हुए पाठ की संख्या 1। कौन वास्तव में धन्य है इसका टाइटल है और इसको बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और जिस वक्त ये पाठ पढ़ा जाएगा उसके पास हम स्क्रिप्चर पोर्शन की ओर आगे पढ़ेंगे। स्क्रिप्चर पोर्शन आप भी निकाल के रखें और हम प्रभु के सम्मान में इस वचन पे खड़े रहकर जो है इसको रीड करेंगे। भजन संहिता 24 उसके पहले 5 पद भी निकाल के रखें। भजन संहिता 24 उसके पहले 5 पद। कौन वास्तव में धन्य है? क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चला और न पापियों के मार्ग में खड़ा हुआ और न ठट्ठा करने हारों की बैठक में बैठा हो। सो वह उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता हो और जिसके पत्ते मुरझाने के नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे सो सफल होता है। इस कारण दुष्ट लोग न्याय में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके मार्ग मन भाव और उसकी सारी डगरें कुशल की हैं। साथ साथ पढ़े। आहा परमेश्वर के धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अता और उसके मार्ग कैसे अगम है। ओ सिताएश बाकी और बेटे की और रूह कुदूस की भी जैसे इब्तिदा में हो
मेहरबानी से खड़े रहें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें एक साथ। भजन संहिता 24 उसके पहले 5 पद मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. हम लोग चर्च अनाउंसमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है और संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹1,03,923, 1,03,923 रुपये। और इस सुबह के वक्त भी परमेश्वर के कुछ लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को परमेश्वर के सन्मुख रखा है। ये पहली शुक्रगुजारी हमारी बुजुर्गवार आंटी की ओर से रखी गई है और हम इस शुक्रगुजारी को, जो कि 5,000 रुपये के रूप में रखी गई है, हम परमेश्वर के आगे अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पूरे परिवार को आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे, उनके फैमिलीज को आशीष दे। प्रभु का एक बेटा जो अपने काम के सबब, अपनी नौकरी के सबब यूके में है और वहाँ से उन्होंने ये शुक्रगुजारी 10,000 रुपये के रूप में भेजी है और हम इस शुक्रगुजारी को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपना अनुग्रह आगे तक जिंदगी के साथ उनके जीवन के ऊपर और उनके पारिवारिक जीवन के ऊपर, पत्नी बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में हमेशा बना के रखे। एक और शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने रखी गई है प्रभु की बेटी के द्वारा। उन्होंने जॉब पाया और उन्होंने अपनी शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने अर्पण की है। एक और शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने अर्पण की गई है प्रभु की बेटी के द्वारा। हम इस शुक्रगुजारी को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रार्थना है कि प्रभु अपने अनुग्रह में इस पूरे परिवार को बढ़ाए। एक और प्रभु की बेटी ने अपने माता पिता के बर्थडे के उपलक्ष्य में ये शुक्रगुजारी रखी है और हम इन तीनों बच्चों के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए शुक्रगुजारी रख रहे हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि इनके पेरेंट्स प्रभु में आशीषित रहें और ये बच्चे भी पूरी तरह से फलवंतता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। एक और शुक्रगुजारी परमेश्वर के लिए रखी गई है और ये प्रभु की बेटी के द्वारा रखी गई है। हम इस शुक्रगुजारी को भी प्रभु के सामने अर्पण करते हैं। प्रार्थना है कि प्रभु हमेशा इन्हें आशीषित रखे। इससे पहले कि हम लोग इन शुक्रगुजारियों के वास्ते प्रार्थना करें, हम आगे के और अनाउंसमेंट सुन लेते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट संडे अनाउंस किया था कि ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की ओर से एक बाइबल क्विज का आयोजन किया जाएगा और ये बाइबल क्विज जो है
15 सितंबर को इसी चर्च में होगा। और जो किताबें हैं, पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस और तीतुस, ये 3 किताबें आएंगी और इन्हीं के ऊपर जो है क्वेश्चन को तैयार किया जाएगा। और ये आराधना के बाद दोपहर 2:30 बजे से जो है बाइबल क्विज होगा रिटन में। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मन बना के आए हैं। इबादत के बाद आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपने नाम रजिस्टर करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फीस जो है मात्र 50 रुपये है। मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप, हमारे जो जवान हैं बच्चे, उन्होंने 17 जुलाई को, जो कि छुट्टी का दिन है, इसी चर्च में डिस्ट्रिक्ट यूथ सेमिनार को आयोजित किया है। और इस डिस्ट्रिक्ट यूथ सेमिनार में जो है हमारे कॉन्फ्रेंस के यूथ डायरेक्टर रेवरेंड यूसुफ दास और स्पेशल गेस्ट स्पीकर मिस्टर नरेंद्र कटारे जी, और साथ ही साथ एक सेशन मुझे भी इनके साथ में लेना है, संबोधित करना है। तो इनके लिए प्रार्थना करें, इन्हें सपोर्ट करें। और इस सेमिनार को आयोजित करने में मैं समझता हूँ कि इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है। और जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं कि ये वेल ऑर्गेनाइज सेमिनार हो, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट यूथ है, मसूरी से लेकर मुजफ्फरनगर तक के यूथ यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। सो इसके लिए प्रार्थना करें और इन जवानों की मदद करें। मेरे प्रिय जी, तो जैसे लास्ट संडे हमने अनाउंस किया था कि आज हमारे बीच में जो है गिडियन मिनिस्ट्री से कुछ लोग होंगे और हमारे चर्च में वो आज उपस्थित हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर विमल प्रसाद जी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और आपके साथ में अगर कोई, उनका नाम नहीं पता मुझे, ब्रदर प्रेम सुख, आप भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सो सबसे पहले हम इनका ताली बजाकर स्वागत करेंगे अपने चर्च में, क्योंकि ये उस मिनिस्ट्री को अंजाम देते हैं जो विभिन्न स्थानों पर स्क्रिप्चर्स को पहुंचाते हैं, बाइबल के वचन को पहुंचाते हैं। और हम भली बात ही इस मिनिस्ट्री को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो इस मिनिस्ट्री को शेयर करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ बी सीटेड, साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पीयूष पर जो है एनवलप्स देख रहे होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एनवलप्स आप इस मिनिस्ट्री के सपोर्ट के लिए दे सकते हैं, डोनेशंस। और आप ब्रदर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं इबादत के बाद। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैंने आपको लास्ट संडे भी रिक्वेस्ट किया था, जैसे हम रेगुलरली मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं वैसे ही इस मिनिस्ट्री को भी सपोर्ट करें, ताकि बाइबल प्रिंटिंग और बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है उन स्थानों पर भी पहुंचाया जा सके वचन को, जो रिमोट एरियाज हैं, जिनके पास वचन नहीं है, जो नहीं जानते परमेश्वर को। तो इसलिए हम इनके लिए भी प्रार्थना करें और पूरी तरह से इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। सो ये वक्त होगा कि हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे और अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर के, तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर तेरी तमजीद करते हुए प्रभु तेरे आंगनों में आकर, तेरे भवन में उपस्थित होकर शुक्रगुजारी पेश करें। हम अपनी बातों के जरिए, शब्दों के जरिए और खास तौर से ये ऑफरिंग्स जो प्रभु तेरे सामने रखी गई हैं, इसके जरिए पिता परमेश्वर हम शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर करुणा बरसाई, आशीष बरसाई, और इसलिए वो शुक्रगुजार हैं। प्रभु जितने शुक्रगुजार हैं सबको परिवार सहित आशीष दें। हम खास तौर से गिडियन मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव पिता परमेश्वर आज मौजूद हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु अपने हाथों में प्रभु हमेशा रखें, अपनी गाइडेंस में हमेशा रखें। जितने भी पिता परमेश्वर मिनिस्टर्स हैं और पिता परमेश्वर इस सर्विस को अंजाम दे रहे हैं, पिता उन सब के सहायक बने, उनके परिवारों को आशीष दें, ताकि इनके जरिए तेरा वचन पिता परमेश्वर हर एक के पास में पहुंचने पाए।
प्रभु मैं ब्लेस करता हूँ सबको, गिडियन मिनिस्ट्री को और इस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड हर एक ऑफिसर्स को और हर एक वर्कर्स को जो प्रभु तेरी सर्विस में खड़े हैं। पिता सबको आशीष दें खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। चूंकि मिस्टर विमल प्रसाद जी हमारे बीच में है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि वो अपनी मिनिस्ट्री को शेयर करें, तो मैं आमंत्रित करता हूं आपको कि आप गिडियन मिनिस्ट्री को शेयर करें प्लीज। क्या इस पुस्तक का परमेश्वर वाकई में जीवित है? क्या इस पुस्तक का परमेश्वर वाकई में जीवित है? अगर यह जीवित है तो मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दे। अगर यह जीवित है तो मुझे पैरों पे खड़ा कर दे और मैं ताउम्र उसके लिए खड़ा रहूंगा। यह वाक्य भाइयों बहनों एक 17 साल के नवयुवक का है जो कि दिल्ली के अस्पताल में अपने जीवन का आखिरी पल गुजार रहा है। कुछ क्षण पहले यह नवयुवक जो कि किसी भी प्रकार के ईश्वर परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, अपने जीवन से तंग आकर के, क्योंकि उसने बहुत से प्रयास किए, उसने पढ़ाई करने की कोशिश करी, वो नहीं पढ़ पाया। उसने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। ना उसके घर वाले इज्जत देते उसको, ना उसके साथ वाले, ना बड़े, हर चीज से जीवन में हारा हुआ है और अपने जीवन से तंग आकर के इस नवयुवक ने अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करी। और जब केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी और उनके टीचर सब केमिकल्स के बारे में बता रहे थे लैब में, उसके बाद जब सब लोग गए तो इस लड़के ने एक छोटा सा बीकर लिया और जितने भी केमिकल उसको वहां पे मिले अवेलेबल थे, सबको उस बीकर में थोड़ा थोड़ा सा डाल लिया और अपने हॉस्टल में आया और अपने को बाथरूम में लॉक करके उसको पी गया। हम सब ये जानते हैं कि वो कंसंट्रेटेड केमिकल्स अगर वो उसने यहां से पिया तो क्या हुआ होगा। थोड़ी देर में जब बाथरूम के अंदर से तड़पने, रोने, चिल्लाने की आवाज आई तो उसके मित्र लोग आए, दरवाजा तोड़ा और उसको उठा करके हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल में पूरी डॉक्टर्स की टीम ने जांच किया, सब किया उन्होंने, और उसी समय उनकी मां को बुलाया गया। मां आई और पूरी डॉक्टर्स की टीम ने कहा कि माता जी बस, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी शेष नहीं है, केमिकल ने हर चीज को गला दिया है और जो सांसें इसकी चल रही हैं बस वही अंतिम सांस है। कब तक चलेगी कुछ नहीं पता। और वो मां बेड पे रो रही थी। उसी समय गिडियंस जो कि इस पुस्तक का, परमेश्वर के इस वचन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अस्पताल में गए और उन्होंने इस वचन को बहन को, उनकी उस बच्चे की माता को दिया और पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ है और डॉक्टर ने कोई भी उम्मीद नहीं बताई। गिडियन भाई ने एक वचन खोला और वो वचन था जॉन 14:19, जहां लिखा है क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। जब ये वाक्य, जब ये सेंटेंस पढ़ा जा रहा था, वो एक बिस्तर पे लेटा हुआ जो नवयुवक था जिसने अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया था, अब उसको जीने की चाह होने लगी और उसने ये वाक्य बोले कि अगर इस पुस्तक का परमेश्वर वाकई में जीवित है तो मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा कर दे और मैं ताउम्र उसके लिए खड़ा रहूंगा। और भाइयों बहनों, परमेश्वर ने अपना वादा निभाया और वो नवयुवक
जो कि पूरी टीम ने कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो पैरों पे खड़ा हुआ। हालेलुया! परमेश्वर की सामर्थ से वो खड़ा हुआ और उसने परमेश्वर के काम किए। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, बाइबल सोसाइटी, बाइबल इंस्टीट्यूशंस बनाए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए, और हम सब उनको ये नाम से जानते हैं, रवि जकारिया। ब्रदर रवि जकारिया की अगर टेस्टिमनी आप पढ़ेंगे और YouTube पे भी ढूंढेंगे, मिल जाएगी। और जैसा कि उस नवयुवक ने, जो कि परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता था, जब खड़ा हुआ उसने अपना वादा निभाया, और खुदा ने भी अपना वादा निभाया कि कभी भी कहीं भी पूरे विश्व पटल पे कहीं भी जब डिबेट होता था, परमेश्वर की बात होती थी, यीशु की बात होती थी, वो हमेशा खड़ा रहा और परमेश्वर ने उसको कभी भी हारने नहीं दिया। लास्ट के समय में कुछ डिस्प्यूट हुए, पर परमेश्वर ने उनके द्वारा, इस एक वचन के द्वारा हजारों लाखों लोगों को जीवन दिया। कुछ गवाहियां हैं, जब जाके आप सबको मालूम है कि गिडियंस स्कूलों में जाते हैं। ऐसे ही जब स्कूल में जब गए तो बच्चे इसको लेते हैं, और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो इस तरह से ऐसे लेते हुए एक बच्चे ने इसको ऐसे फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया, पानी की टंकी पे जाके गिरा। और वहीं उस स्कूल का एक टीचर, जो कि अपनी परेशानियों से तंग आकर सुसाइड कर रहा था, वो सोचा कि मैं जाकर के ऊपर से कूद जाऊंगा। और जैसे ही वो जंप करने को हुआ, ये आवाज से इसके पेपर फड़ 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 होने लगे। इरिटेट हुआ, क्या हुआ, क्या है? उसने देखा, फिर कुछ नहीं दिखा उसको। दोबारा फिर उसने प्रयास करी, फिर हवा के कारण फिर ये पेपर साउंड करने लगे। उसके बाद फिर उसने तीसरी बार फिर जब वो जंप करने लगा, फिर ये पेपर होने इरिटेट हो गया, क्या है? उसने इस वचन को उठाया और परमेश्वर की सामर्थ हुई और उसने अपने विचारों को बदल दिया। इसी तरह जब जेल जाते हैं, हम लोग जेल में वितरित करते हैं। एक गवाही आपको शेयर करना चाहता हूं। जेल में एक भाई थे और कई लोग थे, उन लोग बड़े खुश होते थे जब भी गिडियंस ये वचन को लेके जाते थे, वो बड़े खुश होते थे। वो इसलिए नहीं खुश होते थे, बल्कि इसके पेपर अगर आप ध्यान से देखेंगे बड़े रिफाइन क्वालिटी के होते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के पेपर हैं। इसको उन लोग लेते थे, ऐसे फाड़ते थे एक पेपर, और क्योंकि वहां पे धूम्रपान सिगरेट पीने की कोई व्यवस्था नहीं, वो मसाला मिल जाता था, मसाला इसके बीच में ऐसे रखते थे, इसको रोल बनाते थे और उससे बीड़ी सिगरेट बना करके इसको पीते थे। एक दिन ऐसे ही हुआ कि मसाला खत्म हो गया और एक पेपर बचा, और उस भाई के विषय में बताना चाहता हूं। उनके ऊपर लगभग 14 केस थे, और वो 14 सारे जितने भी उनके पास मर्डर के केस थे, चोरी के केस थे, और भी अलग अलग तरह के केस उनके ऊपर थे। और वो केस ऐसे थे क्योंकि पुलिस के साथ एक बड़ी मजबूरी होती है, जब भी कोई केस FIR दर्ज होती है, जब तक कि उनको एक गुनहगार नहीं मिलता, वो फाइल क्लोज नहीं कर सकते। जो हमारे ये भाई थे, ये ऐसे ही गलत संगति में थे, और जब पुलिस ने इनको पकड़ा एक दिन, उसके बाद उनको कुछ नहीं मिल रहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके ऊपर केस लगाया। इसी तरह से पुलिस को करीब 14 केस ऐसे थे कि जिसमें ना बेल थी ना कुछ था, और पुलिस ने सब उनके ऊपर कर दिया। उनको यह मालूम था कि मैं यहां से नहीं, मैं कहीं नहीं, मेरी जिंदगी इसी जेल में कटनी है, और उन्होंने अपनी जिंदगी काटना शुरू किया। पर जब वो एक पेपर बचा था, उन्होंने पढ़ना शुरू किया कि मैं तेरा जीवन नया कर दूंगा। कि ये कौन है? यीशु। तो वो उन्होंने कहा, अच्छा यीशु, इसका मतलब कोई बहुत पावरफुल आदमी है कि जो सब कुछ, जिसमें सब कुछ इसके लिए संभव है। अब वो इंतजार कर रहे थे कि कब गिडियंस वाले आएंगे। 1 महीने के बाद गिडियंस वाले आए। उन्होंने एक भाई को बुलाया कि भैया, इसका में लिखा है कि एक यीशु है, कोई बहुत बड़ा नेता है या कोई बहुत बड़ा आदमी है जो हमको छुड़ा सकता है। क्या वो हमें जेल से भी छुड़ा सकता है? भाई ने यीशु मसीह की बातें बताई, किस तरह से उसने हम सब के गुनाह को अपने ऊपर लेकर के खुद को बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा, भाई मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, आप प्रार्थना कीजिए, उपवास करिए और पश्चाताप करिए। जब आप पश्चाताप करेंगे, खुदा को मानेंगे, खुदा से प्रार्थना करेंगे, खुदा आपके जीवन का हर एक असंभव काम संभव कर देगा। और भाई ने वही किया। उन्होंने उपवास करी, उनका जीवन बदल गया। और 14वें दिन जेलर आया। उसने कहा,
आप बरी किए जाते हैं। उसको बड़ा अजीब सा लगा कि मैं कैसे, रोने लगा। जेलर ने कहा, आप पे जो 14 केस थे उसके असली जो गुनहगार थे वो सब मिल गए हैं। आप इस समय आप पे कोई भी अपराध नहीं है। उन्होंने धन्यवाद किया। जेलर ने किया है, कहा ऐसा क्या किया? उन्होंने कहा मैंने इस यीशु से प्रार्थना करी। और इस जब उनको देखा, और भी जो कैदी थे उन्होंने भी परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, और आज वो भाई भरतपुर में पासवानी का कार्य करते हैं। इस तरह से भाइयों बहनों बहुत सी गवाहियां हैं, पर समय कम है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक बीज है। हम गीडियंस जो कि आप ही लोग की तरह हैं। मैं प्रयागराज में शुआर्ट सैम हिगनबॉटम यूनिवर्सिटी में वहां पे सरकारी जॉब में हूं, और जब समय मिलता है तो हम परमेश्वर के इस मिनिस्ट्री के लिए निकलते हैं। छुट्टी के दिन सैटरडे संडे निकलते हैं। मैं सेंट जॉन्स चर्च सियानाई स्टेशन के पास में है प्रयागराज में, कभी आप आए, वहां का मेंबर हूं, पास्टेट कमेटी का मेंबर भी हूं। हम जैसे आप हैं वैसे हम हैं। हम अपना काम करते हैं। मेरी पत्नी भी जॉब करती है, मेरे पास 3 बच्चे हैं। हम लोग सब जैसे करते हैं, और जब भी परमेश्वर समय मिलता है हम इस परमेश्वर की मिनिस्ट्री को का काम करते हैं, परमेश्वर का ये वचन बांटते हैं। मैं एक छोटी सी गवाही और देना चाहता हूं, मेरी खुद की गवाही। मैं चर्च शुरू से सालों से, बचपन से मैं चर्च साफ करता था, क्योंकि मेरी मम्मी भी और मेरे पापा भी चर्च साफ करते थे। हम लोग चर्च के मेंबर थे, और चर्च बहुत छोटा था है हमारा, उसको साफ करते थे। और मैं वहां पे गाने बजाने का सब सिस्टम है। मैंने बहुत कोशिश की। मैं 8 साल 10 साल वहां सेक्रेटरी भी रहा। मैं पहले आता था, सफाई करता था, और मैं बजाने की कोशिश करता था। मैंने गिटार बजाने की कोशिश की, मैंने कैसियो बजाने। मैं देखता था ऐसे ऐसे लोग जो कहीं से कुछ नहीं दिखते पर बहुत अच्छा गाते। मैंने देखा ऐसे लोग बहुत अच्छा बजाते, बहुत अच्छा। मैंने बहुत अच्छा बजाने की प्रैक्टिस करी, पर नहीं बजा पाया। जब मैं बजाता था, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ कहती कि तुम मत बजाओ, चर्च के लोग सब चले जाएंगे। मैं जब गाना गाता, जब सब लोग चले जाते थे बंद करने के समय, केयर टेकर जो हमारे था उनके साथ, तब मैं अपना लेके गाने की कोशिश करता था, पर नहीं गा पाया। मैंने वचन पढ़ना शुरू किया कि मैं प्रचार करूंगा, मैंने कोशिश करी। मैं एक दिन रो रहा था चर्च में परमेश्वर की वेदी के पास सुबह सुबह। मैंने कहा परमेश्वर, क्या मैं इस किसी लायक नहीं? मतलब कुछ तो मेरे अंदर होगा, कुछ तो मैं कर सकता हूं तेरे लिए। और लिटरली उस दिन रो रहा था। और चर्च जब शुरू हुआ, एक भाई गिडियंस आए, उन्होंने बताया परमेश्वर का। उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं करना है इसमें, हमको परमेश्वर का ये बीज वचन लेना है, अपने दिल में प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, मैं इस बीज को इस भाई या बहन के जीवन में बोना चाहता हूं। प्लीज इसको और भी ज्यादा फलदायक बनाइए बस। और हमें भाई बहन को दे देना है। अगर उनको बताना है तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा भी है कि आपके किस समय, कोई कौन सी परिस्थितियों में आपको क्या दिक्कत है, उद्धार के समय, चिंता के समय, हर एक यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग। अगर आप इसको देखेंगे, हमने उनको बता दीजिए बस। पर में आपका काम है, वी आर द सीड सोयर्स, हम बीज बोने वाले हैं। उसको उगाना हमारे पासबान का, परमेश्वर का, कलीसिया का काम है। क्योंकि जो भी मेंबर होते हैं, जो भी हमसे कहो, उनको हम पास की कलीसिया में भेज देते हैं, जिसमें पासबान उसको और भी बढ़ाते हैं और फलदायक देते हैं, करते हैं। मैंने एक चीज सोचा कि मैं इतने बड़ा गुनहगार हूं, जब वहां अदालत होगी, किताबें खोली जाएंगी, किताबें में नाम होगा विमल प्रसाद, क्या जब फाइल खोली जाएगी, जब किताबें खोली जाएंगी, बहुत ढेर अपराध होंगे। अच्छे काम तो शायद 1-2 होंगे, पर भाइयों बहनों, जिसने भी इस वचन को छापने के लिए दिया, जिसके धन के द्वारा छपा, परमेश्वर क्या उसको आशीष नहीं देगा? रवि जकारिया के द्वारा जितने भी लोग बचाए गए, जो आत्माएं बचाई गई, क्या जो गिडियंस था, जिसने उस वचन को दिया था, क्या परमेश्वर उसको आशीष नहीं देगा? जरूर देगा। जिसने उस डिब्बे को उठा करके रखा, किसी भी तरह का परिश्रम किया, परमेश्वर हर एक को आशीष देगा। मैं भी वही चीज मैंने सोचा कि मेरे जीवन में मैं बीज ज्यादा से ज्यादा बोऊं, ताकि हो सकता है कि जब वहां अदालत में फैसला हो तो मेरे अच्छे कुछ बीज पड़े जो फल लाए और मेरे पापों को ढांप दिया जाए। हम बताना चाहते हैं, आज 3 बातों के लिए आपके सम्मुख आए हैं। पहली, प्रार्थना, क्योंकि
कलीसिया जब प्रार्थना करती है, आप प्रार्थना करते हैं, तब हम आज 200 राष्ट्रों में मुफ्त में इस वचन को बांट रहे हैं। हालेलुया। 200 राष्ट्रों में हम इस वचन को मुफ्त में बांट रहे हैं क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम आज धन्यवाद देने आपका आए हैं कि आपकी प्रार्थनाओं की वजह से यह पॉसिबल है कि जहां कोई नहीं जा सकता वहां ये वचन परमेश्वर का जाता है। हालेलुया। दूसरा निवेदन, जैसे हमें परमेश्वर को वचन में लिखा है कि खेत तो पके हैं पर मजदूर थोड़े हैं। आज हम गिडियंस आपके बीच में आए हैं कि आप, हमें मजदूर चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर के इस वचन में को बांटने में हमारा सहयोग करे। आपको कोई बहुत बड़े काम नहीं करना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है। जब भी आपको समय मिले, अपने दूध वाले को, अपने सब्जी वाले को, किसी को भी आप ये वचन दे सकते हैं। आपको जितना भी वचन चाहिए मुफ्त में आपको मिलेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई बहन हमारे गिडियन से जुड़े हैं और इस चर्च में उपस्थित हैं, कृपया अपने स्थानों पे आप खड़े हो जाएं। थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू। ये लोग हैं जो आपके बीच में, आपके साथ हैं। या थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। ये लोग आपके बीच में हैं जो इस मिनिस्ट्री में हमारे साथ एसोसिएट हैं, जुड़े हैं। आप इन सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। इस मिनिस्ट्री में दूसरी चीज, जो हमारे सदस्य हैं, दो तरह से हमारे सदस्य होते हैं। एक लाइफ मेंबरशिप है जो कि रुपया 25,000 में है। जो 25,000 हम मेंबरशिप में देते हैं, उसके जो उसको फिक्स करते हैं, एफडी बनाते हैं, उसका जो इंटरेस्ट आता है उससे मिनिस्ट्री का हम काम करते हैं। और दूसरा हमारा जो 2100 रुपया सालाना एनुअल जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, वो 2100, अगर हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हम खुद देख लेंगे कि हमारा कितना पैसा हो रहा है। हम अपना काम करते हैं, पर आप सबसे आज रिक्वेस्ट है हमारी कि मैं तो चाहूंगा कि हमारा ये पूरा चर्च, पूरी कलीसिया इस चीज में सहयोग करे, क्योंकि हमें जिम्मेदारी दी गई है सुसमाचार प्रचार की। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप सहयोग देके, समय निकाल के, या समय नहीं भी निकालते हैं तो भी इस मिनिस्ट्री में आपका अंश है, आपका सहयोग है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब, हम सब के साथ जुड़े, ताकि हम सब मिल करके उस काम को कर सके, उस जॉब को कर सके, उस लक्ष्य को पूरा करे जो कि परमेश्वर ने हमें सौंपा है। तीसरा काम जो दान, इस एक वचन को छापने में 50 रुपया हमें लगता है, और पिछले 4 वर्ष से हमारे पास बाहर से पैसा आना बंद हो गया है। FCRA और सब कैंसिल हो गए हैं। हम जो भी वचन बांटते हैं वो हम अपने पैसे से बांटते हैं। जो हम वचन बांट रहे हैं वो आपकी कलीसिया, हमारे भारत देश की कलीसिया ही है जो कि प्रिंटिंग कर रही है, जो कि अमाउंट देती है। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सबका। और एक बात बस बताना चाहते हैं, हम बर्थडेज मनाते हैं, हम शादी करते हैं, हम अपने प्रमोशन के लिए प्रोग्राम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग आशीष देते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। बहुत अच्छी बात है। अगर हम उस बच्चे के लिए जिसका बर्थडे है, अगर हम उसके लिए 10 वचन, 1 वचन, 2 वचन छपवा दें, तो परमेश्वर उस बीज के द्वारा उस बच्चे को आशीष देगा। उस जोड़े के लिए जो हम लाखों खर्चा करते हैं, अगर हम 100, 50, 1000, 2 वचन, 1 वचन छपवा दे, परमेश्वर आशीष देगा। मैं एक बार अपनी बातें विराम करना चाहता हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया। मैं एक बार अपने परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने हमें आपके बीच में अवसर दिया कि हम आ सके। मैं अपने पासवान साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं, पास्टेट कमेटी और हर एक जन का, आप पूरी कलीसिया का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें ये अवसर दिया। बस आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर आपको, आपके मिनिस्ट्री को बहुत आशीष दे, और डेफिनेटली हम लोग एज अ फैमिली इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो एनवलप्स आपके बीच में हैं बेंचेस पर, उनको ऑफरिंग बैग्स में ना डालें, क्योंकि ये सेपरेटली उनके लिए जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखें। साथ ही साथ एक प्रेयर रिक्वेस्ट थी जो मैं आपको बताना भूल गया। रेवरेंड लेस्ली डॉयल की बेटी जो है सर्जरी से गुजरी हैं और उन्हें प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, और साथ ही साथ उन्होंने हेल्प के लिए भी बोला है। अगर आप में से अगर जानते हैं उन्हें, वो मोहन नगर मेथोडिस्ट चर्च के पादरी हैं,
और हमारी कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करते हैं। अगर आप उन्हें जानते हैं, आप फाइनेंशियली उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस सर्जरी में उन्हें बहुत पैसे की ज़रूरत है। तो मेहरबानी से प्रार्थना करते रहें एक दूसरे के लिए भी। ये वक्त होगा कि हम लोग क्वायर के द्वारा एक विशेष गीत सुनेंगे और वर्शिप में चलेंगे। चर्च क्वायर। तुझको दूं दिल से मेरे खुदा। यीशु तू है सबसे बड़ा। स्तुति मैं तेरी करूं दिल की गहराइयों से। यीशु तू है सबसे बड़ा। महिमा मैं तुझको दूं दिल से मेरे खुदा। यीशु तू है सबसे बड़ा। स्तुति मैं तेरी करूं दिल की गहराइयों से। यीशु तू है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा यीशु सबसे भला। तू वो खुदा जिसने जीवन दिया। सबसे बड़ा यीशु सबसे भला। तू वो खुदा जिसने जीवन दिया। महिमा मैं तुझको दूं दिल से मेरे खुदा। यीशु तू है सबसे बड़ा। स्तुति मैं तेरी करूं दिल की गहराइयों से। यीशु तू है सबसे भला।
पर हर एक बशर का तू रहबर। जिंदा है हम तेरी करुणा पर। सहायक हमारा पाक गुरु जो तूने दिया, सामर्थ उसी से है सबको मिला। सहायक हमारा पाक गुरु जो तूने दिया, सामर्थ उसी से है सबको मिला। सबसे बड़ा यीशु सबसे बड़ा, तू वो खुदा जिसने जीवन दिया। सबसे बड़ा यीशु सबसे बड़ा, तू वो खुदा जिसने जीवन दिया। महिमा मैं तुझको दूं दिल से मेरे खुदा। यीशु तू है सबसे बड़ा, स्तुति मैं तेरी करूं दिल की गहराइयों से। यीशु तू है सबसे भला, सबसे बड़ा यीशु सबसे भला, तू वो खुदा जिसने जीवन दिया। सबसे बड़ा यीशु सबसे भला, तू वो खुदा जिसने जीवन दिया। महिमा मैं तुझको दूं दिल से मेरे खुदा। यीशु तू है सबसे बड़ा, स्तुति मैं तेरी करूं दिल की गहराइयों से। यीशु तू है सबसे भला। यीशु तू है सबसे बड़ा। यीशु तू है सबसे भला। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके लिए प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारा महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने स्थानों पर खड़े होकर, और परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ।
प्रभु एक बार फिर से हम तेरे चरणों में आते हैं और जानते हैं परमेश्वर कि तेरा नित्य आगमन निकट है परमेश्वर, और इसीलिए प्रभु जी हम सब अपने मनों को, दिलों को तैयार करते हैं प्रभु जी। और हमारा ये विश्वास है प्रभु जी कि कलीसिया के रूप में जब हम इस धरती पे तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, हमारा ये विश्वास है कि स्वर्ग में भी प्रभु जी ये कलीसिया प्रभु जी तेरे नाम को महिमा देने पाएगी परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर कि तू हम सबकी अगुवाई कर, मदद कर प्रभु जी। जो पवित्र आत्मा प्रभु जी तूने हमारे लिए रख छोड़ा है परमेश्वर, हमारा सहायक परमेश्वर, उससे हम विनती करते हैं प्रभु जी कि वो हमारे दिलों में कार्य करने वाला उसके परमेश्वर। हम चाहे कैसे भी बोझ से आए हों परमेश्वर, लेकिन फिर भी तुम्हारे बोझों को उठाने वाला है प्रभु। प्रभु तू इतनी कुव्वत और ताकत हम सब को दे प्रभु जी कि हम सब लोग तेरे पे भरोसा करके अपने जीवन को चलाने वाले उसके परमेश्वर। आइए एक बार फिर से हम अपने मनों को, दिलों को और आवाज़ों को खोलेंगे और गाएंगे गीत को मिलकर, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मैं करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, दिल से गाएं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में
साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में, नाम हो तेरा खुशी और गम में, साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में, नाम हो तेरा मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, मैं करूं तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। परमेश्वर को आदर दें, उसको अपने दिलों में आने दें। तेरी स्तुति मैं करूं, सर्वोच्च स्थान यीशु को दें। आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवते सामर्थी परमेश्वर यहोवा, हम आपके नज़दीकी में पिता परमेश्वर आए हैं। पिता परमेश्वर आपके भवन में, पिता परमेश्वर हम इस काबिल नहीं है कि हम आपके सामने खड़े हो पाए पिता परमेश्वर, परंतु आप पिता परमेश्वर हमें इस काबिल बनाइए। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। कितने ही लोग होंगे जो इस सुंदर सुबह को पिता परमेश्वर नहीं देख पाए, उनके गमज़दा परिवार वालों को शांति दे पिता परमेश्वर, उनकी आत्माओं को पिता परमेश्वर कबूल कर अपने स्वर्गीय राज्य में। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना चाहते हैं पिता परमेश्वर, अभी आगे जो भी हमें वचन दिया जाएगा पिता परमेश्वर, आप पादी साहब को पिता परमेश्वर संभाले पिता परमेश्वर, उनके मुंह के बोल पिता परमेश्वर आपके नाम के द्वारा निकलते चले जाएं। जब हम वो वचन पिता परमेश्वर दूसरों तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर कई लोग उससे लाभ उठाएं पिता परमेश्वर, उनका जीवन बदले। और उससे पहले पिता परमेश्वर इस कलीसिया का पिता परमेश्वर जीवन बदले। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना चाहते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, इसमें हम जो भी कार्य करें पिता परमेश्वर उसमें सफलता देना। जो कुछ भी हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर करते हैं, हमारी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पिता परमेश्वर हमें हिम्मत देना। पिता परमेश्वर आगे की इस सभा को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के मधुर नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। मेरे पास एक प्रार्थना की रिक्वेस्ट है। मिस्टर राजकुमार मैसी जी उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर मैसी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर के हमको ये मौका मिला कि हम प्रभु तेरे बेटे मिस्टर राजकुमार मसीह जी के लिए प्रार्थना करें, उनके फैमिली के प्रार्थना करें। तेरे ग्रेस की ज़रूरत है प्रभु, दिन प्रतिदिन उन्हें संभाले रखें प्रभु, हर तरह से उनका ख्याल रखें और जो भी उनकी ज़रूरत है उन्हें पूरा करते जाएं। जो उनकी डिमांड्स हैं प्रभु, जो प्रार्थनाओं के ज़रिए तेरे सामने रखना चाहते हैं, उनको हम प्रभु तेरे निकट लेके आते हैं। प्रभु स्वीकारें, पूरा करें। मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु तेरे बेटे को, उनके फैमिली को अपनी दया से भरें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। भजन संहिता उसका 24वां अध्याय आप निकाल सकते हैं और उसके पहले 5 पद आपके सामने पढ़े गए और इन पदों के ऊपर आज हम एक्सिजिटिकल स्टडी भी करेंगे और टॉपिकल स्टडी भी करेंगे और जो स्टडी पैटर्न है उसके हिसाब से भी हम लोग चलेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट साम है जो दाऊद के द्वारा लिखा गया। थोड़ी देर के लिए मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अपने आप को भी मैंने रिमाइंड कराया जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था और जा रहा था इस वचन के ऊपर। रिमाइंड क्या है कि हम कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कम बॉदर रहते हैं और बहुत कम सोचते हैं। गैस कीजिए, सोचिए, मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में मैं लीस्ट बॉदर रहता हूं, बहुत कम, मुझे चिंता ही नहीं उस चीज़ की। एक इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि
ये जब मैंने 5 पद पढ़े और इस पूरे शाम को जब मैंने देखा तो इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं जो है लीस्ट बॉदर हूँ किसी चीज़ के लिए, और परमेश्वर मुझे इंडिकेट करना चाहता है, और वो ये इंडिकेट करना चाहता है कि हम सब इसके बारे में सोचें और जानें। मैं आपको बता देना चाहता हूं जो मैंने निष्कर्ष निकाला है, जो मैंने अपने बारे में सोचा है। लीस्ट बॉदर, मैं अपनी स्पिरिचुअल इंप्योरिटीज को जानता ही नहीं। कोई अपनी स्पिरिचुअल इंप्योरिटीज के बारे में सोचता ही नहीं। आई एम स्पिरिचुअली इंप्योर। कोई अपनी प्योरिटी के बारे में सोचता नहीं। अगर इंप्योरिटी है तो देयर इज अ डिमांड इन और टू बी इन प्योरिटी। हम लोग बहुत कम सोचते हैं। हम लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, अपनी स्पिरिचुअल इंप्योरिटीज के बारे में हम बहुत कम जानते हैं और बहुत कम सोचते हैं। और इसलिए मैं जो किंग डेविड ने शुरू किया ना, उस क्वेश्चन से शुरू करना चाहता हूं अपने मैसेज को, उस क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा वर्स 3 में। वर्स 3 में क्या है? वर्स 3 में है, हु मे असेंड इनटू द हिल ऑफ द लॉर्ड, और हु मे स्टैंड इन हिज होली प्लेस। उसने क्वेश्चन दिया है वहां पे। अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल इंप्योरिटीज के बारे में नहीं सोचता, अपनी प्योरिटी के बारे में नहीं सोचता, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने आएगा। ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी हम बहुत अच्छे से, बहुत खुश होकर गा रहे थे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। लेकिन नीले आसमां के पार जाने का क्राइटेरिया मुझे यहां तय करना पड़ेगा, अपनी लाइफ से तय करना पड़ेगा। यीशु के सामने खड़े होने का क्राइटेरिया मुझे यहां पर तय करना पड़ेगा, अपनी लाइफ से तय करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि लाइफ मेरे हिसाब से चले, लाइफ को मैं अपने हिसाब से जीऊं, मैं अपने हिसाब से काम करूं, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि अगर वहां पर जब परमेश्वर एनालिसिस करेगा तो एनालिसिस बहुत तगड़ा एनालिसिस होगा, और जब तगड़ा एनालिसिस होगा तो मैं शायद आउट कर दिया जाऊं, उसके राज्य से आउट कर दिया जाऊं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो डेविड के द्वारा पूछा गया है, कौन जो है परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है और कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा रह सकता है। जब हम स्पिरिचुअल इंप्योरिटीज की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल इंप्योरिटीज मालूम है क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करे, या परमेश्वर के साथ आपके जो संबंध हैं उसको विच्छेदित करे, या उस पर प्रभाव डाले, एंड दैट इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल इंप्योरिटीज। अगर मेरा लाइफ, जो मेरा स्पिरिचुअल लाइफ होना चाहिए, अगर किसी कारणवश किसी बात से खराब हो रही है तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूं। वो मेरी लाइफ के लिए स्पिरिचुअल इंप्योरिटीज का काम कर रही है। अगर मेरा परमेश्वर के साथ संबंध विच्छेदित हो रहा है, या टूट रहा है, या लीस्ट है, बहुत लीस्ट है, तो मैं उस स्पिरिचुअल इंप्योरिटीज का शिकार हूं। और अगर स्पिरिचुअल इंप्योरिटीज का शिकार हूं, आई नीड प्योरिटी इन माई लाइफ। मैं इस बात को बोल्डली कहता हूं, मुझे जो है परमेश्वर की तरफ से उस पवित्रता की जरूरत है। और जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, किंग डेविड ने जो है इसका आंसर भी दिया है ना? आंसर दिया है। और आंसर क्या दिया? वर्स 4 में आंसर दिया है। आंसर में लिखता है, ही हु हैज क्लीन हैंड्स एंड अ प्योर हार्ट, जिसके काम, हिंदी में लिखा है निर्दोष, और जिसके हृदय शुद्ध है। ठीक है, ये दो क्राइटेरिया उसने दिया। और इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में वर्ड आया है क्लीन हैंड्स। क्लीन हैंड्स। और हाथ हमेशा कामों के हिसाब से जाने जाते हैं। काम करने के लिए परमेश्वर ने हाथ बनाए हैं। मैं क्या काम कर रहा हूं इन हाथों से, मेरे हाथों के द्वारा क्या काम हो रहे हैं, क्या मेरे काम निर्दोष हैं, क्या मेरे काम जो है परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है, क्या मेरे कामों, हाथ के कामों की वजह से मैं उस स्पिरिचुअल इंप्योरिटीज का शिकार हूं, ये मुझे जानने की जरूरत है। और अगर मैंने नहीं जाना तो ये समझ लेना मैं बहुत भारी मिस्टेक कर रहा हूं। अभी जैसे भाई मनीष कह रहे थे कि हम उस बात की फिराक में है, या उस बात के इंतजार में कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी मोमेंट पे आ जाएंगे। और अगर मैंने अपनी लाइफ में इस इंप्योरिटीज को रिमूव नहीं किया तो मेरे साथ गड़बड़ हो सकती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके काम
निर्दोष हो या जिसके पास क्लीन हैंड्स हो। तो अभी संबंध मेरे से सीधा सीधा डायरेक्ट संबंध है इस वर्ष का। तो अब मैं अपने आप से सवाल करूं, क्या मेरे हाथ शुद्ध हैं? क्या मेरे हाथ के काम शुद्ध हैं? यह सवाल करना है मुझे अपने आप से। मैं किसी दूसरे के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं अपने लिए खड़ा हूं। मैं परमेश्वर के सामने अपने लिए खड़ा हूंगा, किसी दूसरे के लिए नहीं खड़ा हूंगा। मुझे तो मेरे कामों का हिसाब देना है, दूसरे के काम का हिसाब मैं नहीं दे सकता। इसलिए मुझे मेरे बारे में सोचना है। तो मेरे को मुझसे ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या मेरे काम जो हाथ के हैं शुद्ध हैं, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हैं? हिब्रू में एक वर्ड है, अगर आप क्लीन हैंड्स की बात कर रहे हैं तो क्लीन के लिए हिब्रू में एक वर्ड आता है नौकी, और नौकी का मतलब होता है टू बी इनोसेंट और टोटली फ्री फ्रॉम गिल्ट। क्या मैं इस कैटेगरी में हूं? मेरे हाथ इस कैटेगरी में पाए जाते हैं, फ्री फ्रॉम गिल्ट, टोटली फ्री फ्रॉम गिल्ट, जरा सा भी नहीं होना चाहिए। अगर प्योरिटी की बात है, परमेश्वर में अगर मैं परमेश्वर को देखता हूं, अपने सृष्टिकर्ता को देखता हूं, अपने परमेश्वर को जिसकी मैं इबादत करता हूं, अगर मैं उसको देखता हूं, उसमें जरा सा भी गिल्ट नहीं है, उसमें जरा सी भी कमी नहीं है, उसमें जरा सी भी अशुद्धता नहीं है, वो किसी भी अशुद्धता का शिकार नहीं है। लेकिन मेरा और आपका जीवन जो है अशुद्धता का शिकार है, और मुझे यह जानने की जरूरत है। और जब मैं जिस मोमेंट में जान लेता हूं तो उसे करेक्ट करने की जरूरत है। सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, उसको करेक्ट करने की जरूरत होती है। हम कई बार अपने बारे में सोचते तो जरूर हैं, अपने कामों को एनालाइज तो करते हैं, लेकिन क्या मैं एनालाइज करने के बाद उन कामों को करेक्ट करता हूं, यह मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू टेस्टामेंट में एक और जो है दिया गया है इसके बारे में, अनएनक्लीटोस, ये वर्ड है अनएनक्लीटोस, और इसका अर्थ होता है ब्लेमलेस। ब्लेमलेस, अगर क्लीन की बात कर रहा हूं, शुद्धता की बात कर रहा हूं, तो ब्लेमलेस। क्या मेरा कैरेक्टर, मेरा ओवरऑल पर्सनालिटी ब्लेमलेस है? मैं मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूं। मनुष्यों को परमेश्वर ने जज करने का अधिकार ही नहीं दिया। मनुष्यों को, किसी भी मनुष्य को परमेश्वर ने जज करने का अधिकार ही नहीं दिया। परमेश्वर के जजमेंट में मैं और आप आते हैं, परमेश्वर को जज करने का अधिकार है। अगर परमेश्वर जज करने बैठेगा तो मेरे लिए ये वर्ड अगर वो रखना चाहता है कि मैं ब्लेमलेस हूं या नहीं हूं, ये वो तय करेगा जो मैं इस पृथ्वी पर जीवन जी रहा हूं, उस बात पर निर्भर करता है। ब्लेमलेस, ठीक है। ये तो क्लीन हैंड्स की बात हो गई जो कामों को दर्शाते हैं। अभी दूसरा वर्ड उसने दिया है प्योर हार्ट। प्योर हार्ट ओरिजिनली जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट में जो लैंग्वेज का यूज किया गया उसमें बार का यूज किया गया है प्योर हार्ट के लिए। बार का मतलब है टू बी सिंसियर, टू बी क्लियर। हिब्रू में वर्ड आता है बरार, जिसका मतलब होता है टू पर्ज, टू प्यूरिफाई, टू पॉलिश, टू प्रूव। कितने पी हो गए? 4 पी। कितने पी? टू पर्ज, टू प्यूरिफाई, टू पॉलिश एंड टू प्रूव। ये 4 कैटेगरी हैं। टू पर्ज, अगर मैं अपने हार्ट के बारे में बात करूं, पर्ज का मतलब होता है शुद्धिकरण। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी जरूरत नहीं है मेरी लाइफ में, ऐसे थॉट्स जिनकी जरूरत नहीं है मेरी लाइफ में, ऐसे फ्रेंड्स जिनकी जरूरत नहीं है मेरे लाइफ में, मेरे को क्या करना है? मुझे वो सारे एलिमेंट्स को क्या करना है? रिमूव करना है। पर्ज का मतलब है, ठीक है। और जब हम पर्ज की बात करते हैं तो ये समझ लेना मुझे कवर करना है। शुद्धिकरण बिना कवरिंग के नहीं होता है। और इसलिए किंग डेविड मालूम है क्या प्रार्थना कर रहा है? अगर आप साम 51 चैप्टर पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली उसके वर्सेस में जाएंगे, तो मालूम है डेविड ने जब अपराध किया, जो जब उससे गुनाह हुआ ना, तो उसकी रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना मालूम है क्या है? वो कहता है पर्ज मी विद हिस्सप, मतलब परमेश्वर तू मुझे जूफे से साफ कर। उसकी प्रार्थना है, तू मुझे जूफे से साफ कर।
एंड आई शैल बी क्लीन, आई शैल बी क्लीन, तब मैं साफ हो जाऊंगा। दूसरा वर्ड है प्यूरिफाई। प्यूरिफायर आपके घर में लगा है? एक्वागार्ड का, नोवा का और जितने भी प्यूरिफायर। क्यों लगाया आपने प्यूरिफायर? कुछ लोग पानी डायरेक्ट पीते हैं, एम आई करेक्ट? लेकिन जो डायरेक्ट पीते हैं उस पानी में कहीं ना कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, और उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उस पानी को बैलेंस करने के लिए हम लोग प्यूरिफायर लगाते हैं, ताकि वो पानी रीयूज किया जा सके, उसका इस्तेमाल किया जा सके। जो गंदा पानी है वो रिमूव किया जा सके और उसका इस्तेमाल किया जा सके। सो परमेश्वर अगर बात करता है प्योर हार्ट की, तो दूसरा शब्द आता है मेरे पास प्यूरिफायर। तो परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए? अपने हृदय को, अपने मन को प्यूरिफाई करना चाहिए, ताकि वो लाइफ जो है फिर से इस्तेमाल कर सके परमेश्वर। तो मेरे सामने यह सवाल खड़ा होता है कि क्या मेरा लाइफ परमेश्वर के लिए रीयूज हो सकता है? ये क्या परमेश्वर मुझे अगेन इस्तेमाल कर सकता है? डिपेंड करता है प्यूरिफिकेशन पे। और इसलिए परमेश्वर ने यजकेल की किताब में याजकों को ये आदेश दिया। जब आप यजकेल उसके 43rd चैप्टर को पढ़ेंगे 26 वर्ष से, वहां पे परमेश्वर आदेश देता है याजकों को। क्या आदेश दिया उसने? 7 days shall they purge the altar and purify it। 7 दिनों तक ये मेरी वेदी को क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे और प्यूरिफिकेशन के तहत लेकर जाएंगे, ताकि वो शुद्ध हो सके, कंप्लीटली शुद्ध हो सके, ताकि वो ऑल्टर जो है रीयूज हो सके। अगर मैं प्योर हार्ट की बात करता हूं, ये समझ लेना मेरे प्रिय अजीजों, कि अगर मैंने अपने आप को पर्ज सेक्शन में नहीं डाला और अपने आप को प्यूरिफाई नहीं किया, मेरा लाइफ कभी भी रीयूज नहीं हो सकता, मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए प्यूरिफिकेशन जरूरी है। और तीसरा वर्ड है पॉलिश। पॉलिश का क्या मतलब है? अगर मैं पर्ज सेक्शन में चला गया, अपने प्यूरिफिकेशन सेक्शन में चला गया, तो वो पॉलिश की जरूरत है। पॉलिश का मतलब है, पॉलिश जब भी करते हैं, पॉलिश अगर जूतों पे भी मैं पॉलिश करता हूं, उसे रब करता हूं। क्या करता हूं? रब करता हूं। फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। और ये फ्रिक्शन मुझे उस कंडीशन में लेके जाता है जिससे मेरी लाइफ शाइन कर सके। हालेलुया। अगर मैं अपने आप को उस रबिंग सेक्शन में नहीं लेके गया, उस पॉलिश के लगने के बाद अगर मैंने रब नहीं किया, मैंने फ्रिक्शन नहीं किया अपनी लाइफ के ऊपर, अपने मन के ऊपर, तो मेरा जीवन चमक नहीं सकता, मैं शाइन नहीं कर सकता। क्योंकि पॉलिश का काम है कि शाइन करके जो है दिखाना, और इसलिए परमेश्वर उस शाइनिंग को भी देखना चाहता है। मेरी लिविंग में डस्ट है, मेरे कैरेक्टर में डस्ट है मेरे प्रिय जीजो, इसलिए जो है मुझे शाइनिंग की जरूरत है। जिसने मेरे कैरेक्टर को डिम कर दिया है, मेरी लाइफ को डिम कर दिया, मुझे पता ही नहीं है मेरा कैरेक्टर डिम है, मेरा लाइफ डिम है, चमक नहीं रहा। जो चमक परमेश्वर ने डाली थी वो चमक नहीं रहा। क्या करें मेरे प्रिय जीजो? लास्ट में आता है वर्ड प्रूवन। जब हमारे पास शुद्धिकरण है, जब हमारे पास प्यूरिफिकेशन है, जब हमारे पास जो है पॉलिश्ड है, हम उस सेक्शन में जा रहे हैं, और लास्ट में आता है प्रूवन। प्रूवन का मतलब होता है टेस्टेड एंड बी फाउंड करेक्ट। अभी एक और साम मैं आपके सामने रख रहा हूं, भजन संहिता 26, उसके पहले 6 पद पढ़ोगे तो वहां पे दाऊद कहता है विंडिकेट मी ओ लॉर्ड, परमेश्वर मेरा न्याय कर। 2nd वर्स में कहता है वो, यहोवा मुझे जांच और परख, है ना, मुझे परख ले। मैंने अपने आप को शुद्धिकरण में भी कर लिया, मैंने अपने आप को प्यूरिफिकेशन में भी कर लिया, मैंने अपने आप को पॉलिश भी कर लिया। अब तेरा नजरिया मुझे बहुत जरूरी चाहिए, और इसलिए वो कहता है हे यहोवा मुझे जांच और परख, और खासतौर से मेरे मन और मेरे हृदय को परख। उसने कहा मेरे हृदय को परख, क्योंकि यहां पे हृदय की बात की जा रही है ना, हार्ट की बात की जा रही है। तो क्या मैं अपने आप को ऐसी प्रार्थना में लेके जा सकता हूं आज इस सुबह के वक्त में? क्योंकि आई नीड प्यूरिफिकेशन, आई नीड प्योरिटी इन माई लाइफ, बिकॉज आई एम स्पिरिचुअली इम्प्योर।
बेसिकली। सो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखना है, अपने सामने रखना है, वाई डू आई नीड प्योरिटी? मुझे शुद्धता की क्यों जरूरत है? इसे 24वें अध्याय में आपको मिलेगा जो स्टार्टिंग वर्सेस हैं। यू नो व्हाई आई नीड प्योरिटी? क्या आप अपनी लाइफ के ओनर हैं? क्या मैं ओनर हूं अपनी लाइफ का? बोलिए, जवाब दीजिए। क्या आप ओनर हैं? अगर मैं ओनर नहीं हूं, मेरा ओनर तो कोई और है, मेरी लाइफ का ओनर तो कोई और है, तो फिर मैं अपने हिसाब से कैसे जिंदगी जी सकता हूं? मैं फिर अपने हिसाब से चीजें कैसे सोच सकता हूं? मेरा ओनर जो है कौन है? क्योंकि यहां पर फर्स्ट वर्स में क्या लिखा है आप देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड वर्स क्या कहते हैं? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। मतलब इस पृथ्वी पर जो कुछ भी पाया जाता है, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी निवास करता है, वो सब किसका है? परमेश्वर का है। तो गॉड इज माई ओनर। तो मुझे किसके हिसाब से चलना चाहिए? मेरे हिसाब से, मनुष्यों के हिसाब से, या परमेश्वर के हिसाब से? बताइए किसके हिसाब से? मैं तो ओनर ही नहीं हूं। इनफैक्ट जब आप कुरिन्थियंस पढ़ेंगे, 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20, वहां पे भी लिखा है, यू आर नॉट योर ओन। आप अपने हो ही नहीं। पॉल ने कुरिन्थ की कलीसिया को स्पष्ट लिख के भेजा है कि आप अपने हो ही नहीं, आप तो दाम देकर, प्रभु यीशु मसीह ने प्राइस पे किया है हमारे शुद्धिकरण के लिए, साफ करने के लिए, फौज में आने के लिए, पॉलिश करने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, प्रूवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्राइस पे किया है। तो अगर उसने प्राइस पे किया है तो उसने मुझे खरीद लिया, आपको खरीद लिया, तो मैं तो अपना हूं ही नहीं। जिसने खरीदा है मैं उसका गुलाम होना चाहिए। मतलब मैं परमेश्वर का गुलाम होना चाहिए। जिस तरीके से परमेश्वर कहे उसी हिसाब से मैं चलूं, जिस तरीके से परमेश्वर मुझे पुकारे उसी हिसाब से मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊं, जिस तरीके से परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहे मैं उसी हिसाब से इस्तेमाल होने पाऊं, क्योंकि परमेश्वर मेरा ओनर है, आपका ओनर है। That's why I need purity in my life, because my God is a holy God. उसके अंदर कोई impurities नहीं है। अभी एक और चीज मैं अभी हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारे पास नीड है, प्योरिटी की नीड है। हमें ये मालूम पड़ गया है कि प्योरिटी क्या है। अभी एक क्वेश्चन खड़ा होता है, हाउ कैन वी गेट इट? मैं कैसे ला सकता हूं प्योरिटी? 5 सिंपल स्टेप बताऊंगा, 5 सिंपल स्टेप। नंबर 1, बी केयरफुल वॉट यू सी। पहला स्टेप, प्योरिटी कैसे आ सकती है मेरी लाइफ में? बी केयरफुल वॉट यू सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला स्टेप है। अगर मैं शुद्ध होना चाहता हूं, शुद्धिकरण में अपने आप को लेना चाहता हूं, तो मुझे जो है जो कुछ भी मैं देख रहा हूं उसको मुझे जांचने की जरूरत है। मैं क्या देख रहा हूं, क्या चीज मेरे अंदर जा रही है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल 2 Samuel उसके 11th चैप्टर में पाया जाता है। किंग डेविड रात के वक्त में जो है अपनी छत के ऊपर, उसे नींद नहीं आ रही है, वो छत के ऊपर टहल रहा है ना? उसने एक स्त्री को देखा। He stared, he fastened his eyes on her and deepening the probability of sin. हमारे साथ भी ये होता है। Remember, we are not responsible for the first look. हम लोग पहले नजर के लिए, पहले झलक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, but we are responsible for everything that follows. पहली बार जो भी झलक आ रही है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, लेकिन उसके बाद, उसको देखने के बाद जो चीजें हो रही हैं उसके लिए मैं और आप रिस्पॉन्सिबल हैं। डेविड इज रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसने देखा, उसके बाद जो उसके साथ घटित हुआ, उसके बाद जो जिज्ञासा है उसके अंदर आई, जो फॉलो कर रहा है उस देखने के नजरिए को, उसके जरिए वो सिन में चला गया, अपराध में चला गया, उसका स्पिरिचुअल कैरेक्टर डिम हो गया, है ना? उसका रिलेशनशिप डिम हो रहा है ना? उसकी जो थॉट्स प्रोसेस है वो डिम हो रही है, उसका कैरेक्टर पूरा डिम हो गया इसे देखने की वजह से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
इसलिए अगर मुझे प्योरिटी चाहिए तो मुझे ये जांचना पड़ेगा मैं क्या देख रहा हूं, और देखने के बाद मैं क्या कर रहा हूं उसको देखने के बाद। दूसरा, बी केयरफुल वेयर यू गो। अगर प्योरिटी चाहिए तो मुझे ये भी जांचना पड़ेगा मैं कहां जा रहा हूं। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, जजेस चैप्टर 15, 14, 16 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सैमसन का वर्णन मिलेगा, द स्टोरी ऑफ सैमसन। सैमसन वेंट टू गाजा। अभी भी इजराइल और गाजा के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और सैमसन कहां गया है, गाजा है। और गाजा गया है, वहां पे उसने जो देखा है, मैं आगे की स्टोरी में नहीं जाना चाहता। फिर he went to a valley of Sorek, जो उसका स्थान नहीं है जाने का, जो परमेश्वर का स्थान नहीं है, उसका जाना रॉन्ग प्लेसेस पे उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बना। क्या आप जानते हैं इस बात को, समझते हैं इस बात को? उसके कदम जो रॉन्ग प्लेसेस पे गए उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बना, उस कनेक्शन के टूटने का कारण बना जो परमेश्वर के साथ उसका कनेक्शन था, उस स्पिरिट के ना आने का कारण बना जो उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, ना आने का कारण बना क्योंकि उसने अपने पैरों को गलत स्थानों पर जाने दिया। सो बी केयरफुल वेयर यू गो। मुझे जो है जांचने की जरूरत है, मैं कहां जा रहा हूं, किधर बैठ रहा हूं, किधर मेरी संगति क्या है, मुझे चेक करने की जरूरत है ना, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। फिर तीसरा जो है, जो मेरी प्योरिटी के लिए काम कर सकता है, बी केयरफुल व्हाट यू वांट। हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए इस लाइफ में, क्या ग्रैब करना चाहते हैं हम, क्या पाना चाहते हैं इस लाइफ में हम। बी केयरफुल व्हाट यू वांट, व्हाट आई वांट। मुझे परमेश्वर कह रहा है केयरफुल हो जा, क्या चाहिए तुझे लाइफ में। मुझसे कह रहा है परमेश्वर, आपसे कह रहा है परमेश्वर इस सुबह के वक्त में, क्योंकि देयर इज अ नीड ऑफ प्योरिटी। अगर मैं प्योरिटी में रहना चाहता हूं मुझे केयरफुल होना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए। फिर से एग्जाम्पल लेता हूं सैमसन का। मालूम है क्या बोला अपने माता पिता से, तिम्ना में मैंने एक स्त्री को देखा है और मेरा उससे विवाह करा दे। वो एक फलिस्ती स्त्री थी, वो अपने माता पिता के सामने है ना, मनोआ के सामने एक रिक्वेस्ट रख रहा है कि मैंने एक स्त्री को देखा है तिम्ना में और उससे मेरा विवाह करा दे, वो मुझे अच्छी लगती है, विवाह करा दे मेरा। मालूम है मनोआ ने क्या करा, मनोआ ने उसे रोका नहीं है, मनोआ ने रोका नहीं है। मालूम है हमारे बच्चों के डिस्ट्रक्शन का कारण क्या है, हम उनकी हर एक डिमांड पूरी करने की कोशिश करते हैं और ये डिमांड उन्हें उनके गलत रास्तों पे जो है ले जाने के लिए उन्हें प्रेरित करती है कि मेरी इच्छा मेरे माता पिता कहे बिना पूरी कर देते हैं, मैं जो चाहता हूं मुझे मिल जाता है ना, अच्छी बात है मिल जाता है। यहां पर भी वही सीन है मेरे प्रिय अजीजों। सैमसन ने जो चाहा उसके माता पिता ने उसके लिए उस तिम्ना वाली स्त्री का, फलिस्ती स्त्री से उसका विवाह करा दिया जो उसके डिस्ट्रक्शन का कारण है। इसलिए मुझे ये जांचने की जरूरत है, सबको ये जांचने की जरूरत है, ना सिर्फ बच्चों को, इवन बड़ों को भी ये जांचने की जरूरत है, मुझे अपनी लाइफ में चाहिए क्या। कहीं ऐसी चीज तो मैं डिमांड नहीं कर रहा जो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर सके, परमेश्वर से मेरे संबंध को तोड़ सके, मैं ऐसी कोई चीज डिमांड तो नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय जीरो। और दैट्स व्हाई वो एक क्वेश्चन के साथ में आया है किंग डेविड, कौन चढ़ेगा पर्वत पे, कौन उसकी होली प्रेजेंस में खड़ा होगा, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा होगा। जिसके पास प्योरिटी है, जिसके हाथ के काम जो है शुद्ध हैं, जिसके पास एक अच्छा कैरेक्टर है, जिसके पास अच्छा मन है, वो परमेश्वर के स्थान पे खड़ा होगा। ही विल बी और शी विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। चौथी बात है, बी केयरफुल व्हाट यू थिंक। क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर मुझसे कहते क्या सोच रहा है। ओहो, एक ग्रेट पोइट की एक कोटेशन में आपके सामने रखना चाहता हूं। ग्रेट पोइट का नाम है राल्फ वॉल्डो इमर्जन। राल्फ वॉल्डो इमर्जन ने कहा, ए मैन इज व्हाट ही थिंक्स अबाउट ऑल डे लॉन्ग।
ये पोइट बोल रहा है। ए मैन इज, व्यक्ति वही होता है जो सारे दिन वो सोचता रहता है, जो कुछ भी वो सोचता है वो उसकी छाप बन जाती है, वो उसका कैरेक्टर बन जाता है ना। अगर मैं गलत बातों को सोचता रहूंगा तो वो मेरा कैरेक्टर बन जाएगा। तो अभी मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या सोचना चाहता हूं। क्या सोचना चाहते हैं? I want to think about my Lord. I want to think about His services. I want to think about the purification. I want to think about the praises of God. मैं सारी चीजें जो परमेश्वर से कनेक्टेड है, परमेश्वर से रिलेटेड है, जो मेरी प्यूरिफिकेशन की जरूरी है, मैं उसके बारे में पूरे दिन सोचना चाहता हूं। और इसलिए किंग डेविड कहता है, बहुत मतलब सीना चौड़ा करते हुए वो भजन 34 में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, क्योंकि यही मेरा कैरेक्टर है, यही मेरी पर्सनालिटी है, यही मुझको बनाएगा कि मैं कितना प्योर हूं, मैं कितना परमेश्वर के सामने हूं। और इसलिए ये डिमांड, अगर मैं अपनी लाइफ में प्योरिटी को रखना चाहता हूं तो ये चीजें निर्भर करती हैं कि मैं क्या देखता हूं, मैं कहां जाता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, ये निर्भर करता है। और लास्टली इस सेक्शन को कहकर मैं खत्म करता हूं, बी केयरफुल व्हाई यू लिव। आपने सोचा होगा कि क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू लिव। जनरली क्वेश्चन करते हैं हाउ डू यू लिव, लेकिन यहां पे है व्हाई यू लिव। जिंदगी जिए जा रहे हैं, डे 1 से लेकर 70 साल, 80 साल, 90 साल जिंदगी जिए जा रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता व्हाई वी लिव, व्हाई वी आर हियर अपॉन दिस अर्थ। हमें पता ही नहीं है, हमें यही आइडिया नहीं है कि मेरे को परमेश्वर ने संसार में भेजा क्यों है, किस काम के लिए भेजा है। मेरे प्रिय अजीजों, ये मेरी डेस्टिनी नहीं है। यहां पर रहना परमेश्वर की तरफ से डिजाइन है, लेकिन परमेश्वर ये हमारे सामने प्रश्न रखता है कि हर एक को यह पता होना चाहिए कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूं, मैं क्यों जिंदगी जी रहा हूं, है ना। सवाल खड़ा होता है, अगर आप सोचना चाहते हैं, लिटरली सोचना चाहते हैं व्हाई यू लिव, तो यह सवाल करना पड़ेगा, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू अपॉन दिस अर्थ। Is there any specific or important reason to live for me and you? कोई रीजन है? जिंदगी जीने का कोई रीजन है? कोई कहता है मैं बच्चों के लिए जी रहा हूं। मैंने सुना है लिटरली लोग कहते हैं, अरे हम तो बच्चों के लिए जी रहे हैं, बच्चे रीजन है, अपने फैमिली के लिए जी रहा हूं। अगर बच्चे आपकी डेस्टिनी है, अगर फैमिली आपका डेस्टिनी है, तो आप भारी भूल में। अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं बच्चों के लिए जी रहा हूं, फैमिली के लिए जी रहा हूं, तो मैं भारी भूल में, ये मेरी डेस्टिनी नहीं है। क्या गाना गाया था मनीष? पहला गाना क्या गाया था वर्शिप के टाइम पे? कहां जाना है? नीले आसमां के पार। तो नीले आसमां के पार जाना है, इसलिए मेरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है कि मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, इसलिए मैं जी रहा हूं जिंदगी यहां पर, इम्प्योरिटीज में नहीं। मुझे पता होना चाहिए प्योरिटी में जिंदगी जीनी है अगर नीले आसमां के पार जाना है। अगर मैं इंप्योरिटीज में जीता रहा, मेरे लाइफ में ये स्पिरिचुअल इंप्योरिटीज बनी रही, तो नीले आसमां के पार नहीं, मैं दोज़ख में जाने वाला हूं। और दोज़ख परमेश्वर के सामने नहीं, दोज़ख तो नीचे है। डिपेंड करता है कहां के लिए हम लोग जी रहे हैं, स्वर्ग के लिए जी रहे हैं या नरक के लिए जी रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है, मैं कहां, मेरी डेस्टिनी कहां है, स्वर्ग में है या नरक में है? मैं कहां जाने के लिए जिंदगी जी रहा हूं? नरक में जाने के लिए जी रहा हूं, तो मैं कभी नहीं कहूंगा प्योरिटी लाना अपनी लाइफ में। अगर मेरी डेस्टिनी स्वर्ग के लिए है, अगर मेरी डेस्टिनी परमेश्वर के सामने के लिए है, तो मेरी लाइफ से ये स्पिरिचुअल इंप्योरिटीज को जाना अनिवार्य है और प्योरिटी का आना जरूरी है। और प्योरिटी के लिए मुझे जो है इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करे।
अगर मैं आशीषित होना चाहता हूं परमेश्वर के द्वारा, तो मुझे अपने आप को प्योर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आशीष दे सके। क्योंकि 5वां पद कहता है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। जिसने अपने आप को इस प्योरिटी में लेकर आ लिया, वो परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा और परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। क्योंकि परमेश्वर जो है पूरी तरह से पवित्र परमेश्वर है और अपने लोगों को वो बड़ी पवित्रता में देखना चाहता है। सो नो योर impurities और bother about it, उसके बारे में सोचिए और काम कीजिए, क्योंकि वचन सुनना ही काफ़ी नहीं है, इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ उस स्पिरिचुअल इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए, प्योरिटी में आने के लिए? रेज योर हैंड्स प्लीज़, क्योंकि हम सब परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। आइए दुआ करेंगे एक साथ। पिता परमेश्वर, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम सब तेरी हुजूरी में आकर उन बातों को जान सके जिनके लिए प्रभु हम लीस्ट बॉदर हैं। अपनी डेस्टिनी के बारे में जान सकें पिता, अपनी लिविंग के बारे में जान सकें, अपनी इम्प्योरिटीज के बारे में जान सकें। तेरे वचन ने प्रभु बहुत अच्छे से समझाया, उसका निवारण भी दिया। अब हम सरेंडर करते हैं प्रभु, हम सब अपने आप को सरेंडर करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर पिता परमेश्वर अपने जीवन की प्योरिटी के लिए काम कर सकें, अपने मकसद को पहचान सकें। पिता परमेश्वर, मैं जांचूं तो सिर्फ अपने को जांचूं। पिता परमेश्वर ऐसा मन दे। और प्रभु मैं कहता हूं कि मुझे जांच और परख, मेरे हृदय मेरे मन को परख, मेरे हाथ के कामों को परख, मेरी सोच विचारधाराओं को परख पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में धोकर शुद्ध कर कि मैं पवित्र हो जाऊं। अनुग्रह करें पिता, सबको सामर्थ्य दे, ये वचन जाया ना जाए, वरन पिता परमेश्वर बहुतायत का फल लेकर आए। खुदावन मैं ब्लेस करता हूं सबको जिन्होंने इस वचन को ग्रहण किया, सुना। इस प्रार्थना को मांगता हूं तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। Let us all stand and sing together hymn number 188। 188 नंबर का गीत गाएंगे। और जिस वक्त ये गीत गाया जाता है उस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशर से कि वो आज का हदिया ले लें। और रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि एनवलप्स जो भी गिडियंस के लिए हैं वो आप इस ऑफरिंग बैग में न डालें, वरन हमारे ब्रदर्स जो आपसे बाहर मुलाकात करते हैं आप उनको डायरेक्टली सबमिट करें। थैंक यू। क्या तुम यीशु पास गए कि दिल हो बेपाक, तुम उस सोते में साफ गए। क्या तुम यीशु पास गए कि दिल होवे पाक, तुम उस सोते में साफ हुए हो, जो सलीब से बहता की होवे न जा, क्या उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो। क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो।
क्या तुम यीशु सा चलते रोज बरोज, क्या उस सोते में साफ हुए हो? क्या तुम अपना भरोसा उस पर रखते हनो? क्या उस सोते में साफ हुए हो? क्या तुम साफ हुए हो? सब गुनाह से तुम साफ हुए हो? क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद? क्या उस सोते में साफ हुए हो? तब बेदाग और बेऐब तुम ठहरोगे जरूर, गर उस सोते में साफ हुए हो। और आसमानी जलाल में तुम रहोगे मसरूफ, कि उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो? सब गुनाह से तुम साफ हुए हो? क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद? क्या उस सोते में साफ हुए हो? सेकंड वर्स, क्या तुम यीशु सा चलते रोज बरोज, क्या उस सोते में साफ हुए हो? क्या तुम अपना भरोसा उस पर रखते हनोस? क्या उस सोते में साफ हुए हो? क्या तुम साफ हुए हो? सब गुनाह से तुम साफ हुए हो? क्या लिबास तुम्हारे हुए खून से सफेद? क्या उस सोते में साफ हुए हो? हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको ये मौका मिला कि हम तेरे सामने अपनी शुक्रगुजारियों को रख सके, और तमाम तेरे लोगों ने पिता परमेश्वर अपनी कमाइयों का हिस्सा प्रभु इस भेंट के रूप में अर्पण किया। इसे स्वीकारें और हजार गुने रूप में अपने लोगों को आशीष दें, ताकि उनके भंडार हमेशा भरे पूरे रहें। उन्हें ये दान पिता परमेश्वर तेरे कामों के वास्ते इस्तेमाल किया जा सके, इस चर्च की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, जितने आज इस सुबह के वक्त में आराधक बनकर आए, सबके परिवारों के साथ में, व्यक्तिगत जिंदगियों के साथ में, और खास तौर से खुदा से मोहब्बत रखने वाले, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, ईमानदारी से अपना जीवन गुजर बसर करने वालों के साथ में, और सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के परिवार के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक व उनके फैमिलीज के साथ में आप से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन
Thank you. God bless you.